हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ दोस्तों ये कैटेगरी होती है बीमारियों की और बहुत अजीब होती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वही हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को टारगेट कर लेता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। हमारी बॉडी के दोस्तों अलग-अलग अंग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ से। तो दोस्तों ल्यूपस भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। दोस्तों ल्यूपस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वो कुछ प्रोटीन बनाता है। उन्हें हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दोस्तों ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये फिर हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों अलग-अलग ऑर्गन्स को, अलग-अलग सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और दोस्तों ल्यूपस की वजह से करीब-करीब दोस्तों शरीर के किसी भी अंग पे प्रभाव पड़ सकता है। पेशेंट्स दोस्तों इसमें बहुत अलग-अलग किस्म के सिम्पटम्स लेकर के आते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत डिफ़र कर सकती है। हो सकता है किसी एक पेशेंट को सिर्फ जॉइंट में सूजन हो, मतलब जोड़ों में सूजन हो सकता है दोस्तों किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो या बुखार चल रहा हो सकता है दोस्तों किसी पेशेंट को आँखों के सिम्पटम्स आ रहे हों या किडनी के सिम्पटम्स आ रहे हों। हो सकता है दोस्तों किसी पेशेंट को किसी जगह पे स्किन पे रैश हो रहे हों। दोस्तों ये चीज़ भी देखी जाती है कि टाइम के साथ-साथ पेशेंट्स को दोस्तों कई बार नए सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, कई बार पुराने सिम्पटम्स ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये जो ल्यूपस वाली बीमारी है, इसका पूरा नाम होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कभी-कभी क्या होता है कि सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। उसे हम कहते हैं कि जो बीमारी है वो फ्लेयर अप है, मतलब बीमारी जो है वो उभर के सामने आई हुई है। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि जो सिम्पटम्स हैं वो कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। दोस्तों उसे हम कहते हैं कि इस टाइम जो बीमारी है वो रेमिशन की स्टेज में है। दोस्तों इस वीडियो में आइए बात करते हैं कि ल्यूपस में किस-किस तरह के सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ल्यूपस में सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब चूँकि पूरी बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स पे हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स जो हैं वो अटैक कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, तो इसमें सिम्पटम्स भी बहुत डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ल्यूपस में सिम्पटम्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों हम सिम्पटम्स की बात करना फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में सूजन होना, ये अपने आप में एक सिम्पटम हो सकता है। दोस्तों क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में जोड़ हैं, जॉइंट्स को हिंदी में जोड़ कहते हैं, तो उन जोड़ों में दोस्तों अंदर से सूजन आ सकती है और उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। तो अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगेगा कि किसी भी जोड़ में सूजन आई हुई है, रेडनेस है, टच करने पे गर्म भी है और पेन है, उसमें टच करने पर भी पेन की सेंसेशन दोस्तों हो सकती है। दोस्तों देखा जाता है कि जो भी जोड़ थोड़ा-सा हमारे शरीर के मिडल पार्ट से बाहर की तरफ होते हैं ना, जैसे कि हमारी एल्बो हो गई, हमारी रिस्ट हो गई या हमारी फिंगर्स हो गई या हमारा घुटना हो गया, हमारी एंकल हो गई, एड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, या हमारी पैर की उँगलियाँ हो गई, वो उनके प्रभावित होने के दोस्तों चांसेस नॉर्मली ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों क्या हो सकता है कि जो हमारी बॉडी में टेंडन्स होते हैं, टेंडन दोस्तों वो स्ट्रक्चर होता है जो हमारी मसल्स को हमारी बोन से जोड़ता है, ठीक है? हमारी मांसपेशी को हमारी हड्डियों से जोड़ता है, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। तो दोस्तों टेंडन्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनके अंदर सूजन आ सकती है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ भी टेंडन्स का ज़्यादा काम होता है, जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारी आर्म हो गई या हमारे शोल्डर्स हो गए, हमारी नी के आसपास का एरिया हो गया, दोस्तों वहाँ पर भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि जोड़ में दर्द हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। और दोस्तों क्या हो सकता है कि टेंडन्स में लैक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब कि लचीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे उँगलियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएँगी पीछे की तरफ, जैसे नॉर्मली किसी की नहीं हो पाती, क्योंकि नॉर्मली टेंडन्स में एक स्टिफनेस होती है, लेकिन ये जो पेशेंट्स होते हैं एसएलई वाले, ल्यूपस वाले, इनमें क्या है कि टेंडन्स की लैक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम नाम से कंडीशन होती है, वो भी देखी जा सकती है ल्यूपस में। कार्पल टनल सिंड्रोम में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी कलाई है, इसके अंदर बीच में एक नस पास होती है जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। तो उस नस पे क्या होता है कि दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर है ना, वो उस पे दबाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो नस के दबने की वजह से फिर क्या होता है कि आगे जो हमारा हाथ होता है उसमें ठीक से हमें सेंसेशन नहीं पता लगती, या उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, नंबनेस होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब टच करने पे ठीक से पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये कार्पल टनल सिंड्रोम वाली कंडीशन भी देखी जा सकती है ल्यूपस के पेशेंट्स में। दोस्तों ल्यूपस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियाँ हैं ना, हमारी मसल्स, उनमें भी दोस्तों प्रॉब्लम पैदा होती हैं। किस-किस तरह की? उनमें दोस्तों एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सूजन हो जाती है उनमें। सूजन क्यों होती है? क्योंकि बस वो मसल्स जो हैं वो अंदर से आप समझिए कि उनमें क्षति हो रही है, उनमें अंदर से इंजरी हो रही है, बीमारी की वजह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम की सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को टारगेट करती हैं, तो हमारी मसल्स को भी टारगेट किया हुआ है। तो दोस्तों कौन-कौन सी मसल्स का ज़्यादा इसमें अफेक्ट होने का चांस रहता है? हमारी जो नेक की मसल्स हैं, हमारी जो शोल्डर की मसल्स हैं, हमारी हिप की मसल्स हो गई, हमारी थाइज़ या जांघों की मसल्स हो गई, और हमारे दोस्तों हाथ पैरों की मसल्स तो हो ही सकती हैं।
तो दोस्तों फिर क्या होता है कि मसल्स में पेन तो हो ही सकता है, मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है, मसल्स में सूजन हो सकती है, टच करने पे दर्द हो सकता है। साथ साथ दोस्तों मसल्स में वीकनेस भी देखी जाती है। तो इसका कैसे पता लग सकता है कि पेशेंट सपोज़ बैठे हुए हैं तो उन्हें खड़े होने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या अगर बोला जाए कि हाथ अपने ऊपर करिए तभी उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ पकड़ने में उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, उनमें पावर की कमी हो रही है, उनमें वीकनेस आ रही है बीमारी की वजह से। दोस्तों ये अपने आप में मांसपेशियों वाले सिम्टम्स हैं। दोस्तों ल्यूपस में कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी खास वजह के और बुखार आया हुआ है। मतलब ये वाली कंडीशन भी हो सकती है इसमें कि कोई ऐसी खास वजह नहीं पता लगी है, लेकिन पेशेंट को बुखार है, उसका तापमान ज़्यादा है, नापा गया तो 99 से 102 के बीच में बुखार चल रहा है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ल्यूपस में हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हमारी बॉडी को डैमेज कर रही होती हैं। उसकी वजह से हमारी जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसकी जो सेल्स या कोशिकाएँ होती हैं, उनके अंदर डैमेज हो रहा होता है, तो उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी दोस्तों बुखार आता है। कई बार हो सकता है कि कुछ हल्का-फुल्का इन्फेक्शन सुपरसीड कर रहा हो, मतलब इन्फेक्शन भी बॉडी में हो गया हो, जिसकी वजह से बुखार आ जाए। तो दोस्तों जो ये लो ग्रेड फ़ीवर है, ये अगर बना हुआ है, बीच में आ रहा है, बीच में जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसके पीछे कुछ कारण नहीं पता लग पा रहा है, तो डॉक्टर्स कई बार इस चीज़ को मन में रखते हैं, अगर बाकी सिम्पटम्स का प्रोफाइल भी मैच कर रहा है, कि हो सकता है ल्यूपस ना हो कहीं। दोस्तों ल्यूपस में एक ये भी सिम्पटम होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी स्किन पे रैश आ सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों स्किन के किस पार्ट में ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो भी पार्ट हमारे सन एक्सपोज्ड है, मतलब कि जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा चेहरा हो गया, या हमारी आर्म्स हो गई, मतलब हमारे हाथ वगैरह हो गए। तो जो भी हमारी बॉडी का दोस्तों ओपन एरिया है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ल्यूपस की वजह से रैश पड़ जाएगा। इसमें दोस्तों एक टिपिकल नाम होता है रैश का, बटरफ्लाई रैश होता है, जो कि हमारी बेसिकली हमारे चीक्स पे होता है, मतलब हमारी नाक के दोनों तरफ होता है, हमारी चीक्स पे होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई के शेप में रैश होता है। दोस्तों स्किन में और कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जो लिप्स हैं वो काफ़ी ड्राई हो सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि वो फट से रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो हमारी हथेलियाँ हैं वो कुछ इस तरह की हो जाएँ कि कई बार उनमें रेडनेस आना स्टार्ट हो जाए, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाए। मतलब स्किन के नीचे, स्किन के अंदर की तरफ छोटे छोटे से मोटे लम्प्स भी बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड गांठें, ठीक है, सख्त गांठें भी बन सकती हैं। स्किन में छोटे छोटे से डिप्रेशंस आ सकते हैं। हमारी जो दोस्तों फिंगर्स हैं पैर की या हाथों की, जब उनमें ठंड का एक्सपोजर होगा तो ऐसा हो सकता है कि उनमें ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से उनमें ऐसा लगे कि वो नीली पड़ रही हैं। दोस्तों बहुत कॉमनली जो ल्यूपस वाले रैश होते हैं उनमें देखा जा सकता है कि खारिश भी हो रही है, इचिंग भी हो रही है, या पेन भी हो रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को, मतलब स्किन के स्पेशलिस्ट को दोस्तों ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने आप कोई भी मलहम वलहम लगा दिया कि चीज़ ठीक हो जाएगी। एक बार स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों ल्यूपस की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों हमारे चेस्ट में पेन हो सकता है, मतलब हमारी छाती में दर्द हो सकता है। दोस्तों जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, हमारे लंग्स, उनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। तो दोस्तों उस झिल्ली में सूजन आ सकती है, जिसे हम कह रहे हैं कि उस झिल्ली में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि वही हमारी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रही हैं, उन्होंने हमारी प्लूरा को भी डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्लूरा में स्वेलिंग आ गई। प्लूरा मतलब कि हमारे फेफड़ों के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है वो। इससे दोस्तों क्या होगा कि इस कंडीशन को प्लूराइसी कहते हैं, और इसमें हमारी छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम दोस्तों डीप ब्रीदिंग करेंगे तब वो दर्द और ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों और क्या हो सकता है ल्यूपस की वजह से, कि जो हमारे लंग्स हैं ना अंदर से, उनमें ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। लंग्स में दोस्तों डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो लंग्स के अंदर की कुछ एक कोशिकाएं ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से दोस्तों लंग्स के अंदर अब कुछ एक एरिया ऐसे होंगे जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, एफर्ट करना पड़े। साथ साथ दोस्तों जो हमारा हार्ट है, उसके भी दोस्तों चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसमें भी सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट में पेन हो सकता है। दोस्तों ल्यूपस की वजह से जो हमारा हार्ट है उसके अंदर भी सूजन आ सकती है। जो हमारे हार्ट की वॉल्स होती हैं ना, दीवारें, उनमें भी दोस्तों अंदर से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो हमारे हार्ट की दीवारें हैं, उनमें डैमेज हो रहा है। तो इस वजह से भी दोस्तों फिर हमारे चेस्ट में पेन हो सकता है, या हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, हमें घबराहट हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स हमारे साथ देखे जा सकते हैं। दोस्तों ल्यूपस के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि हमेशा थकान बने रहना। लगभग दोस्तों 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि लगातार ये वाला सिम्टम बना ही हुआ होता है, कि उन्हें थकान हमेशा ही है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है। और इनकी टायर्डनेस दोस्तों होती भी थोड़ी अलग तरह की है। मतलब कि रात भर में बहुत अच्छी नींद भी अगर ले ली, उसके बाद भी सुबह उठेंगे तब भी थकान बनी हुई है। नॉर्मल लोगों की थकान तो तब ठीक हो जाती है ना, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश रहते हैं, बट इनमें थकान वो बनी हुई होती है। और ये मान लीजिए कि लूपस के लगभग सारे पेशेंट्स ने, मतलब थकान जैसा सिम्टम जो है वो ज़रूर महसूस किया होता है कभी न कभी बीमारी के दौरान। दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा भी काम अगर करेंगे ना तो थकान बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मतलब अपने जो नॉर्मल रूटीन के काम ही होते हैं ना, खाना खाना या अपना वॉशरूम जाना,
थोड़ा बहुत चल फिर लेना, वॉक करना, उससे भी इनकी थकान बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बस मन में एक ये चीज़ आने लगती है कि मैं कुछ भी काम ना करूँ, और उस चीज़ के दोस्तों अपने अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो समझ पा रहे हैं, अगर आप टॉपिक को थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी सजेशन हो किसी भी मेडिकल टॉपिक के लिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आप ऐसा चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी जो भी दोस्तों क्वेरी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ल्यूपस से रिलेटेड, वो भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों ल्यूपस की वजह से जो हमारे बाल हैं ना, उनकी हेल्थ भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो बाल हैं बहुत ज़्यादा पतले हो सकते हैं, बाल कमज़ोर हो सकते हैं, बाल टूटना स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो भी हमारी हेयर लाइन होती है ना, वहाँ पे दिखाई पड़ सकता है कि अब बाल कम हो रहे हैं। दोस्तों बाल कम होने वाली जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी जनरलाइज्ड भी हो सकती है कि पूरे के पूरे सर से एक जैसे बाल कम हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी पैच से ज़्यादा कम हो रहे हैं। साथ साथ दोस्तों शरीर के और भी जिन हिस्सों में बाल होते हैं ना, जैसे पैरों में बाल हैं, या अपने आईब्रोज़ हैं, या आई लैशेज़ हैं, यहाँ से भी दोस्तों बाल कम होना स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर ल्यूपस का ट्रीटमेंट ठीक से लिया जा रहा है तो ये जो हेयर लॉस वाली कंडीशन है, ऐसा नहीं कि ये लगातार बढ़ती रहेगी, ये इस चीज़ को भी फिर रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डिस्कॉइड लूपस। इस कंडीशन में फिर हेयर लॉस जो है अगर जितना हो गया है फिर वो परमानेंट हो जाता है। दोस्तों डिस्कॉइड लूपस में क्या होता है कि हमारा जो स्कैल्प है उसमें दोस्तों कहीं कहीं पे रेज्ड पैच बन जाते हैं, मतलब कि एक उठे हुए से हिस्से बन जाते हैं, और जब बाद में वो हील करते हैं तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन का मतलब कि वहाँ पे फाइबर्स बन जाते हैं, मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है, टिश्यू वहाँ पे स्टिफ हो जाता है, थिक हो जाता है, तो वहाँ पे हेयर की फिर ग्रोथ उस पैच पर नहीं हो पाती। तो उस उन पर्टिकुलर पैचेस में फिर बाल नहीं आ पाते हैं, तो वो वाली जो बाल्डनेस है वो परमानेंट हो जाती है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे डिस्कॉइड लूपस हुआ था। दोस्तों नेल्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है लूपस की वजह से। जैसे मैंने कहा था ना, बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे, हर पार्ट पे फ़र्क पड़ सकता है। तो नेल्स में क्या फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों, एक तो नेल्स के चारों तरफ सूजन बढ़ सकती है, प्लस दोस्तों नेल्स कमज़ोर हो सकते हैं और जल्दी जल्दी से टूटना स्टार्ट कर दें, ऐसी चीज़ हो सकती है। नेल्स का दोस्तों डिसकलरेशन भी हो सकता है, मतलब जो नेल्स का रंग है वो चेंज हो सकता है। दोस्तों ल्यूपस की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना एक आम बात है। लगभग आप समझिए 40-50% पेशेंट को दोस्तों ल्यूपस की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। इस कंडीशन को हम ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, किडनी का वो पार्ट ना जो कि सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है, मतलब उस पार्ट में इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स के आक्रमण की वजह से। उससे दोस्तों क्या होता है कि जिस पार्ट में इंजरी हो रही है किडनी के, उस पार्ट में फिर सूजन आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वो पार्ट अब ठीक से काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है कि जो हमारा यूरिन है उसके ज़रिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर निकल सकते हैं। प्लस दोस्तों क्या हो सकता है कि हमारे यूरिन के ज़रिए दोस्तों ब्लड बाहर निकल सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में, अब चूँकि किडनी ठीक से नहीं काम कर रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए। प्लस दोस्तों हमारे पैरों में सूजन आ सकती है। दोस्तों पैरों के अलावा जो हमारे एड़ियाँ होती हैं, एंकल्स, या जो हमारे फीट हैं, उनमें भी सूजन आ सकती है, हमारे हाथों में सूजन आ सकती है, हमारे चेहरे तक सूजन आ सकती है, क्योंकि किडनी प्रभावित अगर हो गई है उस वजह से। दोस्तों ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर किडनी प्रभावित हो गई है ल्यूपस में, ल्यूपस नेफ्राइटिस अगर हो गया उस वजह से। यूरिन में अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पास होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका लैब टेस्ट से पता लग जाता है। अदरवाइज़ भी फिर यूरिन बहुत ज़्यादा झाग वाला हो जाता है, फोमी यूरिन हो जाता है, मतलब यूरिन में ऐसा लगता है कि फोम जैसी प्रेजेंस है। तो अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो फटाफट से डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, अपने टेस्ट वेस्ट करा लेने चाहिए। दोस्तों ल्यूपस की वजह से हमारे माउथ में सोर्स हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर अल्सर्स भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये पेनफुल भी हो सकते हैं, नॉन पेनफुल भी हो सकते हैं, मोस्टली पेनफुल होते हैं वैसे। दोस्तों ये किस किस जगह पे हो सकते हैं, जो हमारे गाल हैं उनके अंदर की तरफ हो सकते हैं, जो हमारा माउथ है उसकी रूफ पे हो सकते हैं, हमारे मसूड़ों में भी हो सकते हैं दोस्तों, प्लस ये हमारे लिप्स में भी हो सकते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों नॉर्मली जो मुंह के अल्सर्स होते हैं नॉर्मली ये रेड कलर के होते हैं, और इनके चारों तरफ एक वाइट कलर का हेलो होता है, मतलब वाइट कलर की एक बाउंड्री होती है, और वाइट रेडिएटिंग लाइंस होती हैं, मतलब कि वो जो वाइट कलर की बाउंड्री है उससे फिर चारों तरफ वाइट कलर की लाइंस जा रही होती हैं। एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा होगा हर केस में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन जनरल ये चीज़ होती है। प्लस दोस्तों क्या होता है कि ल्यूपस में एक टेंडेंसी हो जाती है बॉडी के अंदर कि जो मुँह है वो ड्राई रहेगा, और जब मुँह ज़्यादा सूखा रहे तब भी ये वाले अल्सर्स बनने की भी और बढ़ने की भी दोस्तों आशंका हमेशा ज़्यादा रहती है। दोस्तों ल्यूपस की वजह से हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। नॉर्मली पहले एक कान में स्टार्ट होता है, दूसरे कान को भी प्रभावित कर सकता है, और हियरिंग लॉस के साथ साथ दोस्तों क्या क्या हो सकता है, एक तो कानों में लगातार रिंगिंग की आवाज़ आए, कुछ घंटी बजने की आवाज़ है, सीटी जैसी आवाज़ आए, वो चीज़ हो सकती है दोस्तों, जिसे हम टेनाइटिस कहते हैं। प्लस पेशेंट्स को दोस्तों डिजीनेस भी हो सकती है, मतलब कि पेशेंट को चक्कर आए, या पेशेंट को ऐसा लगे खड़े होने पर कि वो बेहोश हो जाएगा, या वो गिर जाएगा, या ठीक से अपना बैलेंस नहीं बन पा रहा है बॉडी का, वो वाली कंडीशन दोस्तों भी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों ऐसा भी लग सकता है कानों के अंदर कि बहुत ज़्यादा फुलनेस है, कान बहुत ज़्यादा स्टफ्ड है अंदर से, कानों में बहुत ज़्यादा भारीपन है, वो वाली चीज़ भी दोस्तों देखी जा सकती है। दोस्तों ल्यूपस की वजह से एनीमिया होना बहुत कॉमनली देखा जाता है, मतलब आप समझिए लगभग 40 से 50% पेशेंट्स में ल्यूपस की वजह से एनीमिया देखा जाता है। तो दोस्तों एनीमिया किस तरह का होता है, ये इसका नाम होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़।
इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इतनी सूजन है इंजरी की वजह से कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे अंदर जो आयरन के स्टोर्स हैं उनको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। दोस्तों नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल होती है वो लगभग 4 महीने उसका लाइफ स्पैन होता है। 4 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, नई बनती हैं। तो बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है। दोस्तों लगभग हर सेकंड आप समझिए लगभग 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बनती हैं। 2 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 20 लाख। तो आप इतना डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है कि हमारे अंदर एनीमिया ना हो। लेकिन दोस्तों जब ल्यूपस हो जाता है तो फिर ये बैलेंस टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंजरी है हमारे इम्यून सिस्टम के आक्रमण की वजह से। दोस्तों एनीमिया हो सकता है, जिसके सिम्टम्स कैसे पता लगते हैं, तो वैसे टेस्ट कराएंगे तो हीमोग्लोबिन कम आ जाता है। बट अदरवाइज सिम्टम्स की बात करूँ तो थकान बहुत ज़्यादा बनी रहे, बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहे, या स्किन में सफ़ेदी आ जाए, सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए, सांस लेने में हैवीनेस होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि जल्दी जल्दी सांस लेना या मेहनत वाली सांस लेने वाली चीज़ हो जाए। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाए, कि चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, मतलब या खड़े होने पे ऐसा लगे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, हेडेक बहुत ज़्यादा रहने लगे। दोस्तों ये सारी कंडीशंस जो हैं एनीमिया की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारी किडनीज़ एक हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। दोस्तों जब ये हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा होता तो फिर हमारी बॉडी में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए? कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बने, हमारे मतलब लाल रक्त कणिका जो होती हैं, जो हमारे ब्लड का, हमारे खून का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, वो बने। अगर ये नहीं होगा हार्मोन ठीक से, अगर कम बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा दोस्तों, तो फिर हमारी बॉडी में आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल ठीक से नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। दोस्तों ल्यूपस हमारे माइंड को भी प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करता है। तो इसमें एक ल्यूपस फॉग नाम की कंडीशन होती है, जिसे हम वैसे ब्रेन फॉग ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ब्रेन दोस्तों बहुत इफेक्टिवली अब सोच नहीं पाता। तो हमें क्या होता है, कई बार चीज़ों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक से हमें नाम नहीं याद आ रहा होता, मतलब हमारी मेमोरी इफेक्ट हो गई होती है। या दोस्तों जितनी क्लैरिटी से हम पहले कोई थॉट को मतलब सोच पाते थे, किसी भावना को सोच पाते थे, किसी विचार में रह पाते थे, उस चीज़ में अब कमी आ जाती है। हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में या दिमाग लगाने में। दोस्तों कन्फ्यूज़न रहता है अब मतलब कंसंट्रेट करने में, किसी चीज़ में फ़ोकस करने में, या कि अगर हमें कोई चीज़ क्लियरली याद करनी है उसमें। साथ साथ दोस्तों अगर मल्टीटास्किंग करनी है, अगर एक साथ में 2-3 काम करने हैं, पहले कर लेते थे, लेकिन अगर ल्यूपस है या ये वाली कंडीशन अगर ल्यूपस फॉग वाली है तो फिर अब मल्टीटास्किंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे हमें फ़ोकस ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे हमें ब्रेन की अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको चीज़ को समझने में दोस्तों पहले से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो आप मतलब ठीक से बातचीत का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप ने जो सुना है बस आप उसको मन में प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तब भी आपको ज़्यादा समय लग रहा है समझने में, एब्जॉर्ब करने में। आप समझ रहे हैं ना? तो मतलब ब्रेन की जो कॉग्निटिव पावर कहते हैं इसे, उस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, उस चीज़ में थोड़ा सा एक क्लाउडीनेस सी आई है, जैसे तभी इसका नाम ही है ब्रेन फॉग। दोस्तों ल्यूपस की वजह से हेडेक होना कॉमनली देखा जाता है। लगभग 70-80% पेशेंट्स में ल्यूपस की वजह से दोस्तों हेडेक देखा जा सकता है। हेडेक के दोस्तों कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं इसमें, लेकिन जो एक मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हमारा हेड है, जो हमारा मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कि फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं आसपास की, उनके अंदर भी दोस्तों सूजन हो सकती है, और ये दोस्तों अपने आप में सर दर्द को पैदा कर सकते हैं। तो सर दर्द अपने आप में एक सिम्टम होता है ल्यूपस का। दोस्तों ल्यूपस की वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्लॉट मतलब कि खून का थक्का। दोस्तों अब क्या होगा, अगर खून का थक्का बन जाएगा हमारे खून की नली के अंदर, तो उससे वो तो फिर हमारी खून की नली को रोक देगा, उसके बहाव को, तो फिर ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर ये दोस्तों क्लॉट है, अगर ये हमारे हार्ट की किसी नली में बन गया, तो उससे क्या होगा, जो हमारे हार्ट को ब्लड जा रहा है वो नहीं जा पाएगा। इससे दोस्तों हार्ट अटैक आने की संभावना बन जाएगी। अगर दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर किसी खून की नली में क्लॉट बन गया, थक्का बन गया, और उसकी वजह से खून का बहाव रुक गया, तो फिर हमारे ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया जो है उसे ब्लड ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब कि ब्लड के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिल पाएगी, तो वो एरिया डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों स्ट्रोक हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। तो मतलब ब्लड में अगर क्लॉट बन रहा है उससे बहुत किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सपोज़ अगर आपके पैर में कोई खून की नली है, क्लॉट बन गया, खून बहना बंद हो गया, तो उसकी वजह से फिर आगे का जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है जिसे हम कहते हैं। दोस्तों लगभग 50% जो पेशेंट्स होते हैं ल्यूपस के ना, उनमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी होते हैं। और इन पेशेंट्स में अगर हम 20 साल की ड्यूरेशन में देखें तो लगभग आधे मरीजों में कभी ना कभी क्लॉट बनता ज़रूर है।
तो हमेशा इस संभावना को मन में रखना चाहिए अगर ल्यूपस है कि क्लॉट बन सकता है, तो डॉक्टर्स के टच में हमेशा रहना चाहिए क्योंकि वो आपको ठीक से असेस करते रहते हैं और जिस तरह के मेडिकेशंस आपको चाहिए वो आपको देते रहते हैं ताकि क्लॉट्स बनने की संभावना बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाए, कम से कम हो जाए। क्लॉट्स अगर दोस्तों बनेंगे तो इसमें हमें नहीं पता लग सकता कि क्लॉट कब बन रहे हैं, तो इसमें बस हमें यही करना है कि अपना ट्रीटमेंट हम ठीक से लेते रहें। दोस्तों ल्यूपस हमारी आँखों को भी प्रभावित करता है, तो आँखों में दोस्तों क्या-क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है। उसकी वजह से दोस्तों ऐसा लग सकता है हमेशा कि आँखों के अंदर जैसे कि कुछ धूल-मिट्टी गई हुई है या कि बिल्कुल ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, ब्लरी विज़न हो गया या फिर आँखों में दोस्तों हमेशा खुजली-सी होती रहती है या आँखों के अंदर एक बर्निंग सी मतलब जलने की सी सेंसेशन होती रहती है। इस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं, जो दोस्तों हमारी आँखों के अंदर नसें होती हैं ना, जो हमारी आँख की पुतली को घुमाती हैं जल्दी-जल्दी जब हम कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं या अपने जीवन जी रहे होते हैं, उन नसों में भी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिसकी वजह से जो आँखों का मूवमेंट होता है अंदर-अंदर पुतलियों का, उसमें प्रभाव आ सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है और वो चीज़ मतलब अपने आप में ख़राब हो सकती है। दोस्तों हमारी आँख में सबसे पीछे एक लेयर होती है जिसका नाम होता है रेटाइना। रेटाइना नाम की लेयर पे सारे के सारे प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस बनती हैं जिससे कि फिर हमारा ब्रेन समझता है और हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ को देख पा रहे हैं। दोस्तों ये जो रेटाइना है ना लेयर सबसे पीछे वाली, ये भी अफेक्ट हो सकती है ल्यूपस की वजह से, तो रेटाइनल वैस्कुलाइटिस हो सकता है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि फिर रेटाइना जो है उसके अंदर फिर एक नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, नए खून की नलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से दोस्तों रेटाइना का अपना जो इफेक्ट है, जो अपना रेटाइना का फंक्शन है दोस्तों वो प्रभावित हो जाएगा। प्लस ये जो ब्लड वेसल्स बन रही हैं ये कई बार उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा डैमेज हो जाता है रेटाइना का। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेटाइनल वैस्कुलाइटिस में रेटाइना तो अफेक्ट होती ही है, रेटाइना का डैमेज तो होता ही है, फिर उसमें ब्लड वेसल्स बनती हैं, फिर वो भी फट सकती हैं, तो अलग-अलग किस्म के दोस्तों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस इस कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि जो नसें हैं जो कि हमारी आँखों के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनमें भी इफेक्ट आ सकता है, तो फिर हमें दोस्तों डबल दिखाई पड़ना या ठीक से ना दिखाई पड़ना वो चीज़ आ सकती है। दोस्तों रेटाइना के अलावा जो हमारी आँख का सफ़ेद हिस्सा है ना, जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई पड़ता है, उसे हम स्क्लीरा कहते हैं, वो भी अफेक्ट हो सकता है ल्यूपस में, उसमें भी इंजरी हो सकती है। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है कि हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाए, हमारी आँखों से मतलब पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, हमारी आँखों में पेन के साथ-साथ में रेडनेस भी हो जाए बहुत ज़्यादा। ये सारी कंडीशंस दोस्तों देखी जा सकती हैं। दोस्तों एक नर्व होती है, मतलब एक नस होती है जो हमारी आँख से निकल के जाती है, हमारे ब्रेन तक जाती है, इसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। दोस्तों ये ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है ल्यूपस की वजह से, इस कंडीशन को हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। दोस्तों अगर ये वाली कंडीशन है तो किस-किस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं, जो हमें दोस्तों दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई पड़े ऐसा हो सकता है। दोस्तों हमें कलर्स जो हैं, जो रंग हैं, वो काफ़ी डल दिखें या काफ़ी फेडेड दिखें। दोस्तों साथ-साथ जब हम अपनी आँखों को मूव करते हैं, जब अपनी आँखों को अंदर से हिलाते हैं तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाए, या दोस्तों हमारे जो आई के सॉकेट हैं, उनमें पीछे की तरफ पेन होना स्टार्ट हो जाए, पीछे की तरफ में हैवीनेस होना स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखी जा सकती हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस में, जो ल्यूपस में कंडीशन हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ल्यूपस में जो सिम्पटम्स की रेंज बताई है, आपको इस रेंज का ध्यान रखना है कि मतलब इनमें से कोई सिम्पटम्स अगर हैं या इनमें से अगर एक से ज़्यादा सिम्पटम्स हैं, फिर थोड़ा-सा एहतियात बरतनी है, फिर एक बार मेडिकल कंसल्टेशन ले लेना है। ल्यूपस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो इससे बचाव के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा सतर्क रहो, सिम्पटम्स को लेकर के ज़्यादा अंदर से कॉशियस रहो। प्लस दोस्तों अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली बीमारी ये हो गई है, इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें डॉक्टर से पूरा मेडिकल इलाज लेना है, इसमें बीच में बीमारी अपने आप नहीं छोड़ देनी।